तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि आने वाले दिनों में अच्छे खासे पोटेंशियल रखते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स क्यों चुनें। देखो, इसको समझने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक्स मार्केट में कोई भी वोलेटिलिटी होती है, उसको ये रोकने का काम करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपाउंडिंग का फ्री फ़ायदा देता है। और इसमें बिजनेस मॉडल वाले कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क कम हो सकता है और रिटर्न भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाउड और एनर्जी ट्रांजेक्शन जैसे फीचर्स के ट्रेंड्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा हो सकता है। क्यों अच्छा हो सकता है? क्योंकि ये सेक्टर्स में आने वाले सालों में ग्रोथ दिखा सकती है। तो चलिए जानते हैं अब स्टॉक्स के बारे में, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला कंपनी है, यानी कि सबसे पहला स्टॉक्स है, वो है आपका एनवीडिया। ये देखो, अधिकतर एआई का और ये डेटा सेंटर चिप्स में फेमस ब्रांड है। देखो, जैसे जैसे ये एआई का इस्तेमाल बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे इसका चिप्स मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता रहेगा, यानी कि ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। इसमें दूसरा स्टॉक्स है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। देखो, ये अधिकतर आपका क्लाउड, एआई और ऑफिस सॉफ्टवेयर्स में काम करती है और ये माइक्रोसॉफ्ट इन सारी चीज़ों पे जुड़ा हुआ रहता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस मॉडल बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और इसका फाइनेंशियल स्टेज स्ट्रॉन्ग है। इसमें तीसरा स्टॉक्स है, वो है आपका अमेजोन। देखो, अमेजोन अधिकतर ये आपका ई कॉमर्स में, क्लाउड में और न्यू टेक इनोवेशंस में काम करती है, जो कि इन सारी चीज़ों पे इसको मल्टीफेसिनेट बनाती है। और अमेजोन के लॉजिस्टिक्स, क्लाउड और सब्सक्रिप्शन बिजनेस की हेल्प से फ्यूचर में ये ग्रोथ दिखा सकती है। इसमें चौथा स्टॉक्स है, वो है आपका गूगल। देखो, गूगल को अधिकतर सभी कोई जानते हैं। ये अधिकतर आपका सर्च में काम आता है, यूट्यूब में काम आता है और क्लाउड में काम आता है, लेकिन उसके अलावा और काम करता है, जैसे कि आपका एआई में अभी इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक कर रहा है, जिसके वजह से ये अभी और बढ़ने की चांस लगा रहा है। और इसमें डाटा हुआ, मार्केटिंग हुआ और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे अच्छे से काम कर रही है, जिसके वजह से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पांचवे स्टॉक्स के बारे में, वो है आपका इली लिली स्टॉक। देखो, ये कंपनी अधिकतर आपका हेल्थ केयर में और बायोटेक में काम कर रही है और ये न्यू डेवलपमेंट भी करते जा रही है और इसके जो दवाइयों का डिमांड है ये अधिकतर बढ़ ही रही है और इसमें जो बायोटेक इनोवेशंस में और भी न्यू डेवलपमेंट भी कर रही है, जिसके कारण इसका जो फीचर है ये अच्छा खासा हो सकता है, ताकि फ़ायदा दूसरों को बहुत सारा मिलता है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन दोनों पहलू में से एक होता है आपका प्रॉफिट का होना, यानी कि फ़ायदा देता है, दूसरा आपका नुकसान भी देता है। लेकिन प्रॉफिट तो ये जान लिया, लेकिन अब जानेंगे हम लोग उसके नुकसान के बारे में, और नुकसान से कैसे निकला जाता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहला होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, XYZ कोई भी कंपनी रहती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड करना होता है। देखो, डाइवर्सिफाइड कैसे करना होता है? पहला तो इसमें ऐड कर दीजिए डाइवर्सिफाइड होता है। इसको डाइवर्सिफाइड कैसे? देखो, डाइवर्सिफाइड करने का मतलब होता है कि आपको 10,000 रुपये है, आपका XYZ 10,000 रुपये है और आप भी कोई XYZ कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो देखो, हर कंपनी में अलग पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करो। जैसे कि आपका 10,000 रुपये है तो 10,000 को 2,000 रुपये करके 5 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी इम्प्रूव होगा और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका प्रॉफिट ला कर दे सकता है। यही होता है इसका पहला बेनिफिट। दूसरा चीज़ें है जो कि ध्यान देनी चाहिए होती है लोगों को, वो है समय देना, यानी कि 5 या 10 सालों के लिए कोई भी आपने XYZ कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आप डाइवर्सिफाइड भी कर दिए, डाइवर्सिफाइड करने के बाद उस पर समय देना है। समय देने का मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर लगे रहना है,
देखो दिन भर तो नहीं लगे रहना है, बस खाली उसको एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दो बस। और वो समय देने का मतलब है कि आप 5 या 10 साल के बीच में आप इतना समय दे सकते हो। देने का मतलब है कि आप उस पर इन्वेस्ट करके छोड़ दो, बस यही काम होता है। इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क भी कम होता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है और वोलेटिलिटी का कोई डर नहीं रहता है। इन सारी चीज़ों पे आपको छुटकारा मिलता है और आप अपने अदर काम में भी आप दिमाग खपा सकते हो, यानी कि सोच सकते हो। और ये तो अपना काम करते रहेगी, कंपनी अपना काम करते रहेगी, जैसे जैसे ग्रो करते रहेगी वैसे वैसे आपका पैसे भी बढ़ते रहेंगे। अब तीसरा काम है जो कि आपको स्टॉक्स का रिव्यू करना है। जैसे कि आप कोई भी XYZ कंपनी में आप लगाए हो, ठीक ना, उस कंपनी में आपको जितने पैसे लगाए हो, मान लो आपने 50,000 रुपये लगाए हो या फिर कि जितना भी लगाए हो, आई डोंट नो, लेकिन आप साल भर में जैसे कि आप 5 या 10 सालों के लिए लगाए हो, तो आप लगभग आप 2 या 3 बार चेक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कैसा प्रॉफिट हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। आप इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आप खोल सकते हो कि हाँ भाई देखें मेरा पोर्टफोलियो कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है, इसके बारे में आप चेक कर सकते हो। यानी कि आप 5 साल में आप खोले 2 बार या 3 बार तक आप चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने काम पे लग जाइए। या फिर 10 साल के लिए आप 5 या 10 बार खोलिए, उसके बाद अपने काम पे लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और चलिए इसके बारे में भी और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, यानी कि और थोड़ा सा जानते हैं क्या चीज़ है। और एक पॉइंट है लेकिन उसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो देखो चौथा पॉइंट है इसमें मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च में करना कैसे है, अपने XYZ कंपनी में तो लगाना है, सोच रखे हो लगाना है, ये कंपनी बढ़ रही है, लेकिन आपको लगाने का तरीका ही मालूम नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसा लगाना हो, किस प्रकार से करना है। लेकिन हमको क्या देखना चाहिए उस कंपनी में कि मैं उस पर लगाने की सोच सकता हूँ। तो देखो इसमें आपका जो कंपनी रहेगी, मान ले XYZ आपकी कोई भी कंपनी है, तो उसमें आपको उस कंपनी में आपको अधिकतर क्या क्या देखनी चाहिए होती है। देखो कंपनी में अर्निंग कितनी होती है उसको देख सकते हो, क्या वो डेप्थ में रहती है या फिर कैसा है, इसके बारे में। अभी हाल फिलहाल में Lenskart.com का अभी आया हुआ था, वो बिलियनों डॉलर मांग रहा था, जबकि उतना प्रॉफिट है भी नहीं। तो ये आपको चेकआउट कर लेना चाहिए आपको। और उसका पहला तो ये रहा कि आपको कंपनी का अर्निंग देखो, दूसरा ये है कि आप कंपनी का बैलेंस शीट देखो, तीसरा ये है कि आप मैनेजमेंट देख सकते हो, और चौथा है कि टेक्नोलॉजी रोड मैप देखो उसका। और ये सारी चीज़ें रहती है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो कोई भी कंपनी में। यानी कि पहले और एक बार सुनो, मैं पहले बता देता हूँ। कंपनी का अर्निंग और बैलेंस शीट और मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी रोड मैप, ये सारी चीज़ें आप कंपनी में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आप कौन सा कंपनी या फिर स्टॉक्स फेवरेट है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।